ग्वालियर शहर के अंतर्गत आने वाले गिरवाई थाने में पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा। गुमशुदा मोंटू सविता का शव नया गांव से बनवार की ओर जाने वाली रोड पर जंगली क्षेत्र में पड़ी मिली है। शव की पहचान उसके परिजनों द्वारा गुमशुदा ऑटो चालक के रूप में की गई है। प्रकरण में गुमशुदा की कॉल डिटेल एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दो संदेहियों अमन कुशवाहा एवं ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ ओमी को पकड़कर उक्त हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन गहनता से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ओम प्रकाश उर्फ ओमी कुशवाहा पूर्व में किसी बेकरी ऑनर की ऑटो चलाता था, जिसे बाद में ऑनर द्वारा नौकरी से निकाल दिया था। आरोपी को शंका थी कि उसे नौकरी से निकलवाने में मृतक का हाथ रहा है। नौकरी से निकलवाने की रंजिश के कारण उसके द्वारा अपने साथी अमन कुशवाहा के साथ मृतक को अपने साथ ले जाकर बियरपुर बांध की पार पर शराब पार्टी की और उसके बाद नशे की हालत में उसी की ऑटो से ले जाकर चाकू से पीठ एवं गले में बार कर हत्या कर दी थी और दोनों आरोपियों ने मृतक को उसी की ऑटो से सुनसान जगह जंगल के रास्ते पर ले जाकर थाना परिहार क्षेत्र के जंगल में फेंक दी और पुलिस को भ्रमित करने के लिए मृतक की ऑटो बनवार चिनोर व छीमक होते हुए कल्याणी तिराहे के पास रोड किनारे छोड़ ढांचकर भाग गए थे। पुलिस को उन पर शंका न हो, इसलिए उक्त दोनों आरोपी उक्त हत्या की घटना घटित करने के बाद मृतक के परिजनों के साथ उसकी तलाश भी कराते रहे हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम गजेंद्र सिंह वर्धमान को पुलिस की टीमें बनाकर गुमशुदा की पतारसी करने हेतु निर्देशित किया गया। गिरवाई पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया। एमपी दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। कल एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज्ड स्थिति में थी। उसकी शिनाख्त जो हुई मोंटी सविता के रूप में हुई। मोंटी सविता के बारे में जो जानकारी ली गई तो पता लगा कि ये 27 तारीख को अपने घर से लापता है। 27 और 28 की दरमियानी रात्रि में गायब हो गया था और 28 तारीख को मिसिंग कायम हुई थी। ये जानकारी परिवार ने दी थी। उसमें ये पता लगा था ऑटो चलाता है और इसका ऑटो भी जोरासी घाटी में लावारिस स्थिति में मिला था। ऑटो में कुछ ब्लड के स्टेन्स थे। ब्लड स्टेन्स की जांच हुई तो मानव रक्त के रूप में पता लगा। तो प्रेमा फेशिया लग रहा था कि इसके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है, लेकिन 28 से लेके कल तक इसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी। बॉडी की शिनाख्त होने के बाद प्रेमा फेशिया ये मर्डर का केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था और ऐसा लगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया ले जाके वहाँ पे। तो इस केस को सुलझाने के लिए एडिशनल एसपी बर्धमान, डीएसपी चढ़ार साहब, थाना प्रभारी गिरवई, उनकी पूरी टीमें कल लगातार इन लोगों ने काम किया। तो लास्ट जो देखा गया था इसको अमन के साथ देखा गया था और इन लोगों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि दो व्यक्ति जो इस केस में अरेस्ट हुए, एक अमन अरेस्ट हुआ है और दूसरा ओम प्रकाश और सचिन। मोटिव बेसिकली ये है कि ओम प्रकाश और सचिन जो व्यक्ति है ये एक ऑटो चलाता था, ऑटो किराए का था। मृतक ने ऑटो मालिक को ये बताया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये ऑटो लापरवाही से चलाता है, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो आप भी फंसेंगे। इसके कारण इसका ऑटो इसके मालिक ने छिना लिया और बेरोजगार हो गया। तो सचिन को ये उससे नफरत थी कि इसने मेरी रोजी रोटी और रोजगार छुड़वा दिया है, ऑटो जमा करा लिया है। तो वो बदला लेने की नीयत से सचिन ने अपने साथी के साथ मिलके योजना बनाई और 27 और 28 तारीख को उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही मोंटी अपने ऑटो के साथ लेट नाइट पहुंचा, इन्होंने इसको ओवर पावर किया। ओवर पावर करके स्टैबिंग से चोटें पहुंचाई और ऑटो के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये चिनौर रोड पे गए और चिनौर रोड के जंगल में बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बाद में जंगल से होते हुए जोरासी घाटी में ऑटो छोड़ दिया। तो दोनों से पूछताछ हुई है, दोनों ने अपना जो जुर्म है कबूल किया है। तो ब्लाइंड केस वर्कआउट हुआ है। इसमें दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हो गई है। बाकी की जो इनकी कड़ियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर रहे हैं। इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी नहीं है। सभी ऑटो चलाते हैं और एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि परिजनों के साथ मिलकर ढूंढ भी रहे थे जो बॉडी है ढूंढने के लिए। हाँ, क्योंकि 27 तारीख से मिसिंग था तो एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं तो लोग प्रयास कर रहे थे। हो सकता है ये भी उसमें शामिल हो। मतलब एक दूसरे परिचित हैं, एक दूसरे से संबंध रहे हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं। सर परिहार तक लेके गए बॉडी को, जहाँ भी मारा उन्होंने, तब पुलिस जो चेकिंग कोई ऐसा पॉइंट? देखिए, ये आपका ठीक कहना है कि ये पुलिस
की चेकिंग वाली बात है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है लगभग 12 बजे के आसपास तक पुलिस को दिखा है ये, जो कई सारी रोडें हैं और वो लेट नाइट जंगल के रास्ते से गए थे, इसलिए वो वहाँ पे कैमरे भी नहीं है तो पुलिस के संज्ञान में नहीं आया था। तो ठीक